पापा को तब खुद यकीन नहीं हो रहा था कि पापा जितने भी चीज़ सपने में देख रहे थे वो सारा कुछ चीज़ हकीकत में पापा के साथ हो रहा था। एंड पापा देख रहे थे कि जो इंसान मर चुका है वो इंसान पापा के सामने खड़ा होकर पापा से बात कर रहा है। ये सोचते सोचते पापा अचानक से बेहोश होकर गिर गया। ये कहानी बेसिकली मयंक यादव की तरफ से आया है। मयंक यादव रहने वाला है दिल्ली का एंड उनके पापा जी के साथ कुछ ऐसा हो गया कि पूरा स्टोरी सुनने के बाद आप यकीन कर ही नहीं पाओगे कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। आपके लिए ये स्टोरी या फिर ये घटना यकीन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पर सच में गाइस ये किसी के साथ हुआ है। एंड आई डोंट नो हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है। अगर ये ना होता, अगर कोई ये ना बताता लिख के हमें, तो शायद ना मुझे पता चलता ना आप लोगों को। तो बढ़ते हैं आज का हमारे एपिसोड की तरफ। अगर आप भी चाहो तो आपका स्टोरी हम लोग कवर करते हैं talkwithsonu2003@gmail.com। ये है हमारा जीमेल आईडी एंड टॉक विद सोनू ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी। फटाफट से जाओ, स्टोरी सेंड करो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। तो एक दिन ऐसा होता है, सुबह को पापा नींद से उठता है एंड नींद से उठ के मम्मी पापा एंड मेरे बहन को बोलता है कि तुम लोगों से कुछ बात करना है, थोड़ा इस कमरे में आओ। तो हमको थोड़ा डाउट सा हुआ कि क्या ही बात करेगा। मतलब एक होता है ना कि सुबह सुबह उठ के कोई अगर बुला रहा है। मैं बोला क्या है, मम्मी ने भी बोला क्या है, तो बोला एक बात कर रहा है, चुपचाप यहाँ पे आओ, बात सुनो। उसके बाद पापा ने जो बताया वो हम सुनने के लिए रेडी नहीं थे। पापा ने जो बताया कुछ ऐसा था कि मैंने देखा उनके पड़ोसी जो है, उनका नाम लेने के लिए मना किया है, उनके नाम लेकर बोले कि मैंने देखा इसने कुछ कर लिया, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, रिटर्न में डाल दूंगा, खुद से कुछ कर लिया। एंड वो एक पंखे के साथ तब खुद ने कुछ कर लिया। मैं बोल नहीं सकता क्योंकि गाइडलाइंस होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो मुझसे बात कर रहा है वैसे ही, मतलब लटकते लटकते। एंड आई डोंट नो मतलब क्या है ये, क्या मुझे एक बार सच में उस घर पे जाके देखना चाहिए। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि पापा को क्यों देख के जाना, मतलब देखना चाहिए, घर में कोई नहीं है। तो नहीं, उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं है। बेटा जो था वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया एंड बीवी के साथ डिवोर्स हो गया, इसलिए कारण मतलब उन दोनों में अनबन है, तो वो अकेला ही रहता है। तो मम्मी ने पापा ने बोला कि देखो, मतलब मम्मी ने और भाई बहन ने बोला कि देखो ठीक है, अगर आपको ऐसा सपना आया तो जाओ, पर कुछ मतलब क्या बोलते हैं नाइबरहुड, मतलब नाइबर्स को लेके जाओ, मतलब वहाँ पे जो पड़ोस वाले थे उनको लेके जाओ, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ होता भी है तो वो लोग देखेगा आपके ऊपर, मतलब होता है ना कि अब देखो अगर किसी को सच में वैसा मिलता है तो होता है। तो पापा ने बोला ठीक है, आपने सही कहा, तो जाते। तो पापा ने आस पड़ोस में 2-3 अंकलों को बुलाया, बोला ऐसा ऐसा है, तो एक बार चल कर ना देखते हैं। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट है ना, ये बहुत अलग सा ट्विस्ट है। एक जने ने बोला कि, मतलब मेरे पापा का नाम लेके बोला कि अरे यार मुझे भी ना ये सपना आया, तुझे भी सपना आया। बोला चल भाई जाके देखते हैं। और आप जो सोच रहे हो वैसा ही हुआ। जैसे ही पापा पूरे मतलब अड़ोस पड़ोस वाले लोग गए उस घर में, जैसे ही दरवाज़ा खोला वो सीन उनके सामने था। अब जो सीन इमेजिन कर रहे हो, आँख बंद करके एग्जैक्ट सीन सामने था। तो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वालों को बुलाया। तो पुलिस वालों ने बोला कि ठीक है, अब बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट वगैरह आता है उसके बाद आप लोग इस बॉडी को मतलब देह संस्कार के लिए ले जा सकते हो। तो 4-5 घंटे के अंदर सारा प्रोसीडियर हो गया एंड जो भी रिजल्ट मिलता है कि मतलब सांस रुकने के कारण, आपको पता है सांस रुकने के कारण मौत हुआ है। अब होता क्या है, वहाँ से हम लोगों ने 7-8 जने ने पकड़ के जो वैन होता है, मतलब जो लास्ट राइड वाला वैन होता है, वहाँ पे मतलब ले जाएगा। एंड हम लोगों ने ही जो भी होता है देह संस्कार वो किया। एंड हम लोगों ने लिटरली पुलिस को भी बता कि देखो इनके बेटे के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं, ना पत्नी के साथ है, तो हम लोग ये सब कर नहीं सकते। तो पुलिस ने बोला ठीक है, कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, आप लोग जो आपके लिए पॉसिबल होता है वो कर दो। तो हम लोगों ने पुलिस के परमिशन से ही मतलब उनके घर का जो अलमीरा वगैरह होता है वो सारा कुछ चीज़ तोड़ा। उसके बाद पैसा वगैरह जो भी है हम लोगों ने निकाला, मतलब उनके घर में कुछ पैसे थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। उसके बाद हम लोगों ने देह संस्कार आके घर पे, आपको पता है कि अगर शमशान से आते हैं तो आराम से गंगा जल से, मतलब पहले गंगा जल छिड़कना होता है, उसके बाद मतलब हम लोग आराम से सो गए।
अब ये सारा कुछ सीन जो हो रहा है ये रात को हो रहा है, मतलब रात को सपने में पापा के साथ हो रहा है। पापा ये बता रहे कि सुबह का उठ के कि वो मुझसे मिलने के लिए आया था एंड बहुत ही गुस्से में था एंड मुझसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहा था कि तुमने किससे पूछ के मुझे छुआ, मुझे जलाने के लिए ले गए, और किससे पूछ के तुमने मेरा वो अलमीरा तोड़ा, पैसा निकाला। जवाब मुझे चाहिए। अगर जवाब ना मिलता है तो 2-3 दिन के अंदर जितने भी जने थे उनको मैं ख़त्म कर दूंगा। ये कंटिन्यूसली बोले जा रहे थे। एंड एक होता है ना कि अगर बहुत गुस्से से आप किसी की तरफ देखते हो तो वो इंसान समझ जाता है कि नहीं भाई इसको गुस्सा आ रहा है। तो वही सेम चीज़ पापा बोल रहा है कि वो इंसान कर रहा है मेरी तरफ देख के। एंड डरने वाला बात यह है कि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई जिंदा इंसान होता है, उसका सपना हमें आता है तो हम उतना ज़्यादा डरते नहीं कि चलो ठीक है। पर अगर कोई इंसान जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसका सपना आ रहा है एंड वो ये सब चीज़ सपने में बोल रहा है, देन आई थिंक सबको पता लग चुका है कि क्यों डरावना है। उसके बाद जब सुबह हुआ, पापा और हम लोग ना और भी ज़्यादा शॉक में थे। क्यों? जितने भी लोग वहाँ पे थे उन सारे ही लोगों को ये सपना आया एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ बताया। उसके बाद एक ऐसा सीन हो गया, मतलब हमारा लाइफ का डार्क डे बोल सकते हो। अचानक से पापा चिल्ला के गिर गया, मतलब घर आते ही। तो हम लोग, मेरे मम्मी में दौड़ के गया तो देखा बेहोश पड़ा है, मुंह से ब्लड आ रहा है। तो जैसे जैसे हमने करके हॉस्पिटल में ले गया, डॉक्टर ने क्या कहा पता है? बोला इस इंसान के अंदर तो खून ही नहीं है, ये जिंदा कैसे है? हमने बोला व्हाट, खून नहीं है मतलब? बोला हाँ, इसके अंदर तो आरबीसी नहीं है। अब अगर आप, मतलब ये बहुत साइंटिफिक टर्म है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये ना होने से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, लोग, इंसान ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाता। तो उसके बाद पापा को खून चढ़ाया गया, पापा का ओ पॉजिटिव ब्लड था, हमारा मतलब सब एक ही है। तो उसके बाद पापा ठीक हो गया एंड ये सेम चीज़ सबके साथ हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई ये कुछ अलग हो रहा है। हम लोग एक तांत्रिक के पास गए, एक बाबा जी के पास गए, बोला कि बाबा जी ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब हम लोग तो अच्छे के लिए कर रहे थे, अब पता नहीं वो कैसा। तो बोला देखो इन सब चीज़ों में अगर किसी का मौत होता है तो ऐसा ही होता है, मतलब जाने के बाद खुद ही उनको ये सब रहता नहीं है, अंदर फीलिंग्स रहता नहीं है, तो कुछ होता नहीं है। बाबा जी ने कुछ तावीज़ वगैरह दिया, पानी वगैरह पढ़ के दिया। उसके बाद वो इंसान कभी सपने में आया नहीं एंड ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ नहीं। तो ये एक छोटा सा स्टोरी था सोनू भाई, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ पढ़ के सुनाना, शुक्रिया। तो भाई ये था आज का स्टोरी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, घर वाले, बाहर वाले, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। बाकी आज का स्टोरी थोड़ा सा छोटा था, प्लीज़ मैनेज कर लेना क्योंकि थोड़ा शॉर्टेज हो गया स्टोरी का। एंड कीवोज वर्ल्ड, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, जाओ बढ़िया करके रोज़ वीडियो वहाँ पे आएगा। एंड रजत दलाल का एक रोज़ वीडियो मैंने किया है, जाओ देखो, बढ़िया आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो वहाँ पे भी। सो जाओ एंड मिलता है आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा वीडियो में। आज सॉरी भाई लोग वीडियो नहीं दे पाया गर्मी के कारण, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।